क्या आपको पता है सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ और ब्रह्मा जी जो स्वयं सृष्टि के रचयिता हैं उनका जन्म कैसे हुआ। स्वागत है आपका जीविका मंत्र में। और आज की अधिक मास की कथा का मुख्य विषय यही है। बिना इधर उधर की बातें किए आइए कथा आरंभ करते हैं। आप जानते हैं ब्रह्मा जी की भी आयु है और वह भी 100 वर्षों तक जीते हैं। चलिए आपको एक छोटी सी गणना से हमारे सामान्य भाषा में समझाते हैं। तो देखिए, आप सब जानते ही हैं कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हमारे मानवीय वर्षों की गणना के अनुसार सतयुग 17,28,000 वर्षों तक, उसी प्रकार त्रेता युग 12,96,000 वर्षों तक, द्वापर युग 8,64,000 वर्षों तक और कलयुग 4,32,000 वर्षों तक चलता है। जब कलयुग समाप्त हो जाता है फिर सतयुग प्रारंभ होता है और फिर त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इसी प्रकार चारों युगों का चक्र चलता रहता है। जब ऐसे 4 युगों का 1000 चक्र पूरा हो जाता है तब ब्रह्मा जी का सिर्फ एक दिन पूरा होता है और फिर प्रलय आ जाता है। फिर उनकी रात्रि प्रारंभ होती है और उनकी रात्रि भी इतनी ही लंबी होती है जितना उनका दिन लंबा होता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी 100 वर्षों तक जीते हैं। क्या आपको स्वर्गलोक के दिनों की यह गणना पता थी? लेकिन जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है तब प्रलय आता है और तीनों लोग उसमें समाविष्ट हो जाते हैं। 1000 चतुर्युग बीतने के बाद जब उनकी रात्रि समाप्त होती है तो फिर से उनका दिन प्रारंभ होता है। तब इस भौतिक जगत की सृष्टि होती है। तो आज की कथा में हम इसी विषय की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार ब्रह्मा जी का जन्म होता है और वो सृष्टि की रचना करते हैं। यह जानकारी हमें श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद में प्राप्त होती है, जहाँ मैत्रेय ऋषि विस्तार पूर्वक विदुर जी को सृष्टि की रचना के विषय में बता रहे हैं। यह उस समय की बात है जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हो रहा था और उनकी रात्रि प्रारंभ होने वाली थी। अचानक ही भगवान संकर्षण, जो कि अपने फनों पर इस पूरे ब्रह्मांड को धारण करते हैं, उनके मुख से एक प्रलय अग्नि प्रज्वलित होती है। ऐसी अग्नि जो तीनों लोकों को नष्ट कर देती है। उसकी लपटें तीनों लोकों में फैल चुकी थी। इस अग्नि के तप से बचने के लिए भृगु आदि ऋषि महरलोक के निवासी जल लोक में रहने के लिए चले गए। फिर प्रारंभ हुआ इस सृष्टि का प्रलय, महाभयंकर प्रलय। संकर्षण के मुंह से निकली हुई प्रलय अग्नि 100 दिव्य वर्षों तक संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्म करती रही। फिर से 100 दिव्य वर्षों तक प्रचंड तूफान और मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हुई। इस वर्षा के कारण समुद्र में बाढ़ आ गई और फिर तीनों जगत इस प्रलय जल में डूब गए। सूर्य और चंद्रमा ने भी अपना तेज खो दिया और फिर प्रलय आग के ऊपर भगवान विष्णु अनंत काल के लिए योग निद्रा में लेट गए। अब आप सोच रहे होंगे, अगर सब कुछ नष्ट हो गया तो फिर हम सब बद्ध जीवात्माएं कहाँ चले गए, हमारा क्या हुआ? क्योंकि आत्मा तो अमर है ना, उसका तो नाश नहीं होता। तो देखिए, जब प्रलय जल में सब कुछ नष्ट हो गया तो समस्त बद्ध जीवात्माएं अपने अपने सूक्ष्म शरीर के साथ महाविष्णु के शरीर में प्रविष्ट हो गए और इस प्रकार 1000 चतुर्युग बीत गए। ब्रह्मा जी की रात्रि समाप्त हो गई। जब फिर से ब्रह्मा जी का दिन आरंभ होने वाला था और इस सृष्टि की रचना होने वाली थी, यह सभी जीवात्माएं अपने अपने सूक्ष्म शरीर के साथ फिर से भगवान श्री विष्णु के शरीर से बाहर आ गए और अपने साथ साथ अपने पूर्व जन्म की कर्म और इच्छाओं का सूक्ष्म आवरण भी लेकर आए। अपने इस दूषित अवस्था के कारण वे सभी जीवात्माएं नीले रंग की दिखाई दे रही थी। अब भगवान विष्णु इन सभी बद्ध जीवात्माओं के संयुक्त कर्मों पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगे और इसी समय उनकी नाभि में एक छिद्र हुआ। जैसे ही यह कमल प्रकट हुआ, अपने चारों ओर एक दिव्य प्रकाश बिखेर दिया और प्रलय के जल को सोख लिया। अब उस समय गर्भोदयी सई विष्णु ने परमात्मा स्वरूप में अपना विस्तार किया और इस कमल में प्रवेश कर गए। इस प्रकार ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। जन्म होते ही ब्रह्मा जी ने अपने जन्म के स्रोत को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में देखने लगे, इसलिए उन्हें 4 सिर प्राप्त हुए। अब उनकी जिज्ञासा और बढ़ने लगी, क्योंकि चारों ओर तो शून्य अवकाश फैला हुआ था ना। इसलिए उन्होंने सोचा कि जिस कमल से मैं आया हूँ उसी के अंदर जाके देखता हूँ।
कि इसका आरंभ आखिर कहाँ से हो रहा है। यह सोचकर ब्रह्मा जी ने उस कमल के खोखली डंडी में प्रवेश किया और नीचे की ओर जाने लगे। देखिए, आश्चर्य की बात यह हुई कि भगवान विष्णु के नाभि तक पहुंच जाने के बाद भी ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए कि आखिर उनका उद्भव कहाँ से और कैसे हुआ है। इसलिए थक हार कर वापस अपने कमल आसन पर आ बैठे। अब उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ऊपर ध्यान लगाना प्रारंभ किया। इस प्रकार उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या की और फिर उनके समक्ष प्रकट हुए पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान। जब ब्रह्मा जी ने श्वेतनाग की सैया पर विश्राम करते हुए गर्भोदयी विष्णु को देखा तो उनके सुंदर स्वरूप को देखकर वो अभिभूत हो गए और वे समझ गए कि उनके समक्ष कोई और नहीं अपितु स्वयं भगवान उपस्थित हैं। इसके बाद जब उन्होंने सृष्टि के 5 कारक यानी विष्णु भगवान की नाभि, कमल, पुष्प, प्रलय, जल, शुष्क वायु और आकाश को देखा तो वो रजोगुण से आवेशित हो गए। भगवान के दर्शन मात्र से ही उनके समस्त संसारों का नाश हो गया। उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य का पुनः स्मरण हो गया और फिर एक बार सृष्टि की रचना करने के लिए वे स्वयं को तैयार करने लगे। इस कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व ब्रह्मा जी ने अपने समक्ष खड़े परम भगवान को प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे भगवान, अनेक अनेक वर्ष की तपस्या के बाद अब मुझे आपका ज्ञान प्राप्त हुआ है। इस सृष्टि में आपसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं है, इसलिए हे प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे पर्याप्त बुद्धि प्रदान कीजिए जिसके द्वारा मैं इस सृष्टि की रचना कर सकूं। हे प्रभु, आपकी इस प्रकार सेवा करते समय मैं किसी भी प्रकार के अहंकार से ग्रसित न हूँ। इन भौतिक तत्वों के साथ रहने के कारण मेरा मन कभी भी दूषित न हो। हे जगत पालक, कृपया अपने नेत्र खोलकर मुझे आशीर्वाद प्रदान करें और मेरा उचित मार्गदर्शन करें। मेरी इस निराशा को दूर करें। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान से प्रार्थना की तो भगवान नारायण भी स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे कि ब्रह्मा जी के मन में इस सृष्टि को लेकर चिंता है। इसलिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए भगवान नारायण ने कहा, ब्रह्मा जी निराश मत होइए, आपकी सारी इच्छाएं पहले ही पूर्ण कर दी जा चुकी है। मेरा ध्यान करते हुए स्वयं को भक्ति पद पर स्थित करें और सारा ज्ञान आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। इस प्रकार सृष्टि रचना का इस महान कार्य को संपन्न करें। मेरी कृपा से आप कभी भी अपने कार्य में असफल नहीं होंगे। यदि आप अपने चित्त को मुझ में स्थिर रखेंगे तो तथाकथित भौतिक कार्य करते समय भी आप रजोगुण से प्रभावित नहीं होंगे। मैं आपकी प्रार्थनाओं से अति प्रसन्न हूँ। अब आप अपना कार्य आरंभ करें। इस प्रकार मधुर वचन कहकर भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने से पूर्व फिर से एक बार 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या की। उसके बाद उन्होंने फिर से एक बार इस सृष्टि की संपूर्ण रचना की। तो यह थी पुरुषोत्तम मास की ब्रह्मा जी के जन्म की कथा। अगर आज की कथा आपको अच्छी लगी है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पुरुषोत्तम माह में हम आपके लिए ऐसी ही सुंदर और प्रमाणभूत भागवत कथा का भंडार लेकर आने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए इस पुरुषोत्तम माह को भगवान श्री हरि की कथा श्रवण से पूर्ण बनाने के लिए। और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द एक अन्य कथा के साथ। धन्यवाद।